नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम है पंकज और एक बेहद गंभीर विषय के साथ जो कि मानव के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ विषय है उसके संबंध में एक वीडियो में लेके आया हूं। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं इस समय स्थिति ऐसी हो चुकी है कि स्कूल कॉलेजेस को बंद करना पड़ रहा है। और ये स्थिति ऐसी क्यों हुई है? इसके पीछे है प्रदूषण यानी पॉल्यूशन। पॉल्यूशन का मतलब क्या है कि जब कुछ कृत्रिम चीजों की वजह से इतनी ज़्यादा स्थिति बढ़ जाए कि जो नॉर्मल जो प्राकृतिक हवा है उसमें उसकी उपलब्धता इतनी हो जाए, अवेलेबिलिटी इतनी हो जाए कि वहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाए, तो उसे हम बोलते हैं पॉल्यूशन। इस समय जो दिल्ली गवर्नमेंट है वो परेशान हो चुकी है। इस समय हाथ खड़े करने की स्थिति है। तो जिस समय हाथ खड़े करने की स्थिति है तभी सुप्रीम कोर्ट ने ग्रैप 4 लागू करने का आदेश दिल्ली की सरकार को दे दिया है। आज की इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न क्यों है। ये जुडिशियल एक्टिविज्म है। सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि जब तक अब हम नहीं कहेंगे, जब तक आप ग्रैप 4 दिल्ली से नहीं हटाओगे। ग्रैप क्या है? ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, GRAP, इसको ग्रैप बोलते हैं। और इसके अंदर कुछ पैरामीटर्स बनाए गए हैं कि ग्रैप 1 के अंदर क्या रहेगा, ग्रैप 2 में क्या रहेगा, ग्रैप 4 में क्या रहेगा। जैसे ग्रैप 4 में दिल्ली के 12वीं तक के कोचिंग और स्कूल्स बंद कर दिए गए हैं। ये ग्रैप 4 है। इसका मतलब जो AQI है यानी जो प्रदूषण की मात्रा है वो हवा में 400 से ऊपर निकल चुकी है, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट को ग्रैप 4 लगाना पड़ा। अब सुप्रीम कोर्ट की चिंता क्यों है इसके बारे में भी मैं आपको आगे वीडियो में जरूर बताऊंगा। अब जब पॉल्यूशन कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो जो हमारी दिल्ली की सरकार है उसने ये फैसला वो ये करने की सोच रही है कि क्लाउड सीडिंग कराएं क्या। अब जैसे ही क्लाउड सीडिंग की बात आई तो अब जो मेरे स्टूडेंट हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, जो मुझे लोग देखते हैं, उनके दिमाग में डेफिनेटली एक सवाल होगा कि क्लाउड सीडिंग का क्या मतलब है। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है यानी बारिश तो होगी पर बादल नहीं होंगे। बारिश तो होगी पर बादल नहीं होंगे। दूसरे स्तर पे क्या होगा कि ऐसी एक कोशिश की जाएगी कि बारिश जैसा माहौल बनाया जाए और ये जो पॉल्यूशन इस समय एटमॉस्फेयर में जो पृथ्वी के चारों तरफ हो गया है इसके ऊपर पानी गिरेगा और ये नीचे बह के निकल जाएगा, मौसम साफ हो जाएगा। क्लाउड सीडिंग का मतलब होता है कि जब आप कृत्रिम वर्षा करवाते हो तो उसको क्लाउड सीडिंग कहते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसके बारे में लिखा है, आपको उसी के बारे में मैं पढ़ा के आज आया हूं। और आपको प्रत्येक व्यक्ति को यह जानना ही चाहिए कि क्लाउड सीडिंग क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, क्या होती है क्लाउड सीडिंग और बिन बादल बरसात कैसे? तो दिल्ली में प्रदूषण से निजात पाने के लिए क्लाउड सीडिंग करा सकती है सरकार। ये ऐसा सोच रही है सरकार कि क्लाउड सीडिंग कराएं, यानी कि बारिश तो होगी लेकिन बादल नकली होंगे। बादल क्या होंगे? ये स्थिति इस समय दिल्ली की है जो आपके सामने है। क्या होता है क्लाउड सीडिंग में? जो कृत्रिम बारिश के लिए वैज्ञानिक हैं वो आसमान में एक ऊंचाई पर, यह ध्यान से देखिएगा, सिल्वर आयोडाइड, ड्राई आइस यानी सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सॉलिड फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या NaCl, साधारण नमक को बादलों में छोड़ते हैं। यानी एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद इन चीजों को बादलों में छोड़ दिया जाता है। जब बादलों में इनको छोड़ दिया जाता है तो ये क्लाउड सीडिंग के रूप में तब्दील हो जाते हैं। तब कृत्रिम बारिश होती है और तब ये क्लाउड सीडिंग बन जाती है। अब वहां तक, बादलों तक इसे पहुंचाया कैसे जाए? बादलों तक इसे पहुंचाया कैसे जाए? तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि केवल आप हवाई जहाज का यूज करें। इसके लिए आप रॉकेट का भी यूज कर सकते हैं, ड्रोन का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए जब वहां पर यह प्रक्रिया हो जाती है जाने के बाद, तब ये बर्फ के रूप में, एटमॉस्फेयर का अलग अलग हिसाब है,
या तो ये बर्फ के रूप में गिरेगा या ये पानी के रूप में गिरेगा। लगभग 15 लाख रुपए का खर्च, 10 से 15 लाख रुपए का खर्च जो है सरकार का इसमें आ सकता है। ठीक है, अब तक क्या ये भारत पहली बार करा रहा है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि भारत इसे पहली बार करा रहा है। लगभग 35 कंट्रीज जो हैं वो इसे अब तक करा चुके हैं। ठीक है, वहां पर ये हो सकता है। लेकिन अब भारत में क्लाउड सीडिंग अगर होती है तो भारत में क्लाउड सीडिंग का क्या मायने है? भारत के कई राज्य जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में सूखे से राहत पाने के लिए क्लाउड सीडिंग का प्रयोग किया गया है। ठीक है, कई बार क्या होता है जब मानसून बहुत कम रह जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या करती है सरकार? ऐसी स्थिति में भी जो सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं वहां पर क्लाउड सीडिंग करा देती है, वहां पर कृत्रिम बारिश करा देती है। क्लाउड सीडिंग के बारे में अब चर्चा ये आती है, आज मेरी ही एक स्टूडेंट ने मेरे से क्लास में पूछा क्वेश्चन कि इज इट सेफ? देखिए, अगर जो मैनर्स हैं कराने के, जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जो परसेंटेज ऑफ केमिकल यूजिंग है, अगर वो सिलेक्शन सही है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। समझ पा रहे हैं आप बात? यानी अगर वो सिलेक्शन सही है तो इसका कोई नुकसान नहीं है। यानी क्लाउड सीडिंग एक सुरक्षित और प्रभावी तकनीक मानी जाती है, लेकिन इसके दीर्घकालिक प्रभावों को शोध नियामक, यानी क्या आने वाले समय में, अभी तक तो जितने रिजल्ट हैं उसमें तो अभी तक यही बात है कि इसमें बहुत ज्यादा नुकसान देखने को नहीं मिला है, लेकिन फिर भी इसमें हमें ये शोध करना चाहिए कि क्या आने वाले समय में ये नुकसान पहुंचा सकती है। अब अगर हम बेनिफिट्स की बात करें क्लाउड सीडिंग के, तो क्लाउड सीडिंग के बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले जो क्लाउड सीडिंग है वो हमें राहत देती है सूखे से। यानी सूखे से कहीं ना कहीं हमें क्या है, वो राहत मिल जाती है और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में बारिश बढ़ाने के लिए ये उपयोगी है। कृषि के लिए क्या ये लाभकारी है? क्या एग्रीकल्चर के लिए लाभकारी? फसलों के लिए पानी की उपलब्धता और ज्यादा हो जाती है और उससे हमें क्या मिलता है? उससे हमारी फसल का जो प्रोडक्शन है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। आपदाओं को कम करने का, जैसे कई बार जो हेल स्टॉर्म है या जो कोहरा आप देखेंगे इस समय बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, उसको कम करने में इनका बड़ा योगदान रहेगा। ठीक है, हाइड्रो पावर, नदियों और जलाशयों में पानी की मात्रा बढ़ाकर बिजली उत्पादन में सुधार किया जा सकता है। ये क्लाउड सीडिंग से हमें लाभ मिल सकता है। ठीक है, उसके बाद डेफिनेटली जो हमने भी बात किया आपसे कि क्या इसकी कोई चिंता और बढ़ने वाली है? ठीक है, तो उसमें आइए सबसे पहले, क्या क्लाउड सीडिंग का हेल्थ पर कोई प्रभाव पड़ेगा? तो जैसा मैंने कहा कि जो मात्रा है, जो सिल्वर आयोडाइड आप यूज कर रहे हैं, अगर उसकी मात्रा लिमिट से ज्यादा हो जाए तो फिर ये क्या होगा? ये नुकसान पहुंचा देगा। सेम जो सोडियम क्लोराइड है NaCl, अगर उसकी मात्रा ज्यादा हो जाती है तो जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी ऑफ सॉइल है, वो भी कैसे हो जाएगी? वो भी प्रभावित हो जाएगी। ठीक है, अब जहां ये क्लाउड सीडिंग होगी और उसके जो पास वाले क्षेत्र जहां नहीं होगी, वहां के मौसम पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अब सबसे बड़ी बात आती है कि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो कंसर्न है, कि हमने कई मामलों में देखा है कि सुप्रीम कोर्ट जो है स्वयं से संज्ञान ले लेता है और वो उस पर एक्शन ले लेता है। जैसे आपने देखा होगा दिल्ली में लाइब्रेरी में 3 बच्चों की डूबकर मृत्यु हो गई थी, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जहां तक मेरी जानकारी है, सभी से पूछ लिया कि बेसमेंट की क्या स्थिति है। ठीक है, उस कंडीशन में जुडिशियल एक्टिविज्म का क्या रोल है, यह बात आपको जाननी चाहिए। यहां पे जुडिशियल एक्टिविज्म का रोल यह कहता है कि जो 1991 में
सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। सुभाष कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। एक मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा 1991 में, एक डिसीजन दिया सरकार सुप्रीम कोर्ट ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे आज आपको समझ में आ जाएगा कि दिल्ली के एटमॉस्फेयर को लेके क्यों तुरंत एकदम से सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया। इस केस में, इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो शुद्ध जल है या जो शुद्ध वायु है, जो शुद्ध जल है या जो शुद्ध वायु है, उसे पाने का प्रत्येक व्यक्ति का मौलिक कर्तव्य है। जी हां, प्योर वाटर और प्योर एयर मिलना हर प्रत्येक व्यक्ति जो है उसका फंडामेंटल राइट है। जब शुद्ध जल फंडामेंटल राइट है और शुद्ध हवा फंडामेंटल राइट है, तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हमारे उच्चतम न्यायालय जो है वो हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। जब उच्चतम न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों का संरक्षक है, तो उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में तुरंत उन्होंने दिल्ली सरकार को पकड़ लिया और बहुत सख्त तरीके से पकड़ लिया। तो इसलिए भारत में न्यायपालिका की यह सक्रियता जुडिशियल एक्टिविज्म कहलाती है, न्यायिक सक्रियता कहलाती है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इस वीडियो से आज आपको क्लाउड सीडिंग समझ में आ गया होगा, उसके बेनिफिट्स, उसके ड्रॉबैक समझ में आ गया होगा, कैसे वहां पे क्लाउड सीडिंग कैसे बन जाती है जब हवाई जहाज से या रॉकेट से, ड्रोन से, जैसे भी ये मटेरियल ऊपर जाएंगे तो वहां पे कंडेंसेशन यानी संघनन की स्थिति पैदा हो जाएगी और वो ड्रॉपलेट्स जो है वो बूंद बन के वो नीचे गिरना शुरू होंगे। आपको समझ में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है इस पे, तो ये भी मैंने आज आपको क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट कैसे एकदम किसी भी मामले पे एक्शन ले लेता है, क्योंकि उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो अगर कंटेंट आपको समझ में आया हो, लगा हो आपको कि वीडियो में दम है, तो इसे जरूर उन लोगों के पास जरूर भेजें जो पढ़ने में रुचि रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।